बेहद चौंकाने वाली चीजें जो बिल्कुल खुल करके सामने आया कि कैसे छोटे से राज्य त्रिपुरा, भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, जो कभी सुर्खियों में नहीं रहता, उस त्रिपुरा में इस देश के डिजिटल दंगाइयों ने दंगा कराने की साजिश रची। त्रिपुरा में एक मस्जिद को जलाए जाने की फर्जी खबर चलाई और उस फर्जी खबर का असर यह हुआ कि उस खबर को लेकर के राहुल गांधी कूद गए थे। आप सबको याद होगा कि कैसे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि हम त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हैं। दरअसल त्रिपुरा में कुछ दिन पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कुछ इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों के बसाव को लेकर के एक उपद्रव हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ डिजिटल दंगाइयों ने वहां से फर्जी तस्वीर हासिल की और इन फर्जी तस्वीरों के माध्यम से यह लगातार बताने की कोशिश की कि त्रिपुरा में कैसे एक मस्जिद को जलाया गया, मुसलमानों को तंग किया गया और ये पूरी तरह से इस बात को लेकर के फैलाया गया। इस खबर को, एक जिस झूठी खबर को पूरे देश भर में फैलाया गया और भारत को बदनाम किया गया। ये लगातार लंबे समय से जो ये खैराती और खैराती जो खलियर बैठे हुए हैं, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतर गए हैं। कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई ट्विटर के माध्यम से, कोई अपने वेब लड़ाके के माध्यम से इन तमाम चीजों को लेकर के जो ये खैरातियों का गैंग दिल्ली में कूद रहा है, इन सब ने अपने नए नवेले डिजिटल खिलाड़ियों को, ये लौंडे सौंडे टाइप के जो डिजिटल खिलाड़ी हैं, उनको नया अवसर दिया पत्रकार बनने का। और उसके बाद द वायर, टायर, फायर जैसे चीजों पर लेकर के आरफा खानमों के गैंग ने अदालत लगाने वाले संपादकों के द्वारा पैदा किया गया ऐसे ऐसे संपादक जो एक समय में सांप चुचुंदर से लेकर के, जब अदालत लगाने वाला संपादक बेचैन था प्रमोद महाजन की मौत के बाद, एकदम बेचैन था कि फंडिंग कौन होगा, तो अदालत लगाने वाले उस संपादक ने एक ऐसे व्यक्ति को संपादक बनाया जो सांप चुचुंदर पकड़ता था और वो एक टेलीविजन पर दिन रात सांप चुचुंदर का खेल शुरू हुआ। ऐसे ऐसे उचक्के टाइप लोग जब संपादक बन गए तो फिर समझिए पत्रकारिता का क्या होगा। अब ऐसे ऐसे संपादक खलियर हो चुके हैं। इन संपादकों ने त्रिपुरा के उस डिजिटल दंगाइयों के ट्वीट्स को उठा करके फैलाना शुरू किया, क्योंकि त्रिपुरा के जो डिजिटल दंगाई थे, जो छोटे छोटे पत्रकार थे, जो नए नवेले थे, इन सबको बड़ा पत्रकार बनाया गया और उन सबके वीडियो को उठा करके इन दंगाइयों ने फैलाना शुरू किया। और उसके बाद जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू की, क्योंकि त्रिपुरा पुलिस की रिपोर्ट आई और त्रिपुरा पुलिस की रिपोर्ट ने शुरुआती नवंबर के शुरुआत में ही ये कह दिया कि ये पूरी तरह से जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो फर्जी है और त्रिपुरा में किसी भी मस्जिद में किसी भी ढंग से कोई आगजनी नहीं हुई है। ये त्रिपुरा सरकार का ऑफिशियल बयान आया। उसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करवानी शुरू की और इन डिजिटल दंगाइयों पर यूएपीए एक्ट लगा। जब इन सब के खिलाफ यूएपीए एक्ट लगा तो दिल्ली में बैठे खैरातियों की टीम ने उन सब के पक्ष में बोलना शुरू किया और एक माहौल बनाया कि त्रिपुरा में दरअसल पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा हो रहा है और इसको लेकर के ये तमाम दंगाई सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इसके बाद ये पूरा लगा कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कि खेला क्या हो रहा है, ये चीजें समझ में आने लगी। लगातार ऐसे वेब लड़ाके जो लिबरल गैंग द्वारा, जब हाल में जो बड़े बड़े चैनलों से जो बाहर हुए खैराती हैं, इन सब की फंडिंग से जो बड़े बड़े वेब लड़ाके पैदा हुए हैं, उन सब ने इसको हवा देनी शुरू कर दी। आलम यह हुआ कि त्रिपुरा में की इन डिजिटल दंगाइयों के झूठ को सच माना गया और इसके लिए सबसे जो कहते कमजोर करी वो महाराष्ट्र को माना गया। वहां बाला साहब ठाकरे के एक नए, अभी हाल ही में नए बने सेकुलर बेटे, एक घनघोर जैसे नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उसी ढंग से नया सेकुलर बने बाला साहब पुत्र के, ठाकरे के पुत्र की सरकार के राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए। अमरावती से लेकर नांदेड़ तक बीते शुक्रवार को बंद का आह्वान किया और करोड़ों की संपत्ति जला दी गई। उसके जवाब में जब विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने शनिवार को बंद का आह्वान किया तो राज्य सरकार ने पूरे उस इलाकों में
कर्फ्यू लागू कर दी, 144 धारा लागू कर दिया गया। पूरा महाराष्ट्र के कई शहरों में, 6 शहरों में भारी मात्रा में आगजनी हुई और कई व्यापारियों की दुकानों को जला दिया दंगाइयों ने। मतलब जो त्रिपुरा में हुआ ही नहीं, उसका बदला महाराष्ट्र में जो सो कॉल्ड नई सेकुलर सरकार बनी है, उसकी आड़ में, जैसे मुलायम सिंह की दौर में एक खास समुदाय को ऐसा लगता था कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, तो वही चीजें महाराष्ट्र में इन्हें लगा होगा, इन शांति प्रिय समुदायों को, इन्हें इनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, कोई इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर अमरावती समेत 6 जिलों में भारी आगजनी हुई, बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया गया। अब इस बात को समझिए कि सब क्या यूं ही हुए? क्या त्रिपुरा में पूरी तरह से प्लानिंग वे में, चूंकि त्रिपुरा वाम का गढ़ था, वहां पर अब तक लंबे समय से वामपंथ की पत्रकारिता चल रही थी, शहरी नक्सलियों का प्रभाव था, क्या वहां कांग्रेस की एक तरह से अप्रत्यक्ष सरकार थी? उस त्रिपुरा में एक झूठी खबर फैलाई गई। उसके बाद उसको राहुल गांधी ने ट्वीट करके कि हम त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हैं, इसको हवा दे दिया। उसके बाद सलमान खुर्शीद की किताब लॉन्च कराई गई। उस किताब को तिहारी चिदम्बरम ने उस किताब को का विमोचन करवाया गया और तिहारी चिदम्बरम ने उस किताब में, जिस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम जैसे खतरनाक संगठनों से की, उस किताब के विमोचन में जो पूरी किताब में सिर्फ एक पृष्ठ चर्चा में है, 6ठे अध्याय का पहला पृष्ठ, जिसमें सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से की। तो क्या सब प्लानिंग थी, जो मैं लगातार कह रहा हूं? अब चीजें स्पष्ट हो रही कि सब पूरी तरह से कांग्रेस की क्या प्लानिंग थी कि त्रिपुरा में इस तरह से अफवाह फैलाया जाए अपने खैरातियों के माध्यम से, और फिर उस अफवाह को राहुल गांधी हवा देंगे। उसके कुछ दिनों बाद पुस्तक तैयार करके रखी हुई है, उसका विमोचन कराया जाएगा। विमोचन पूर्व गृह मंत्री तिहारी चचा चिदम्बरम करेंगे, और चचा तिहारी चिदम्बरम ने जब उसका विमोचन किया तो और ज्यादा जहर उगला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पूर्ण बहुमत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के लिए शर्म की बात है, और पूरी तरह से हिंदुत्व पे हमला किया। फिर उसके सब जो पुस्तक के विमोचन करता थे, वो दिग्गी थे, जिसने हिंदू आतंकवाद की संरचना की, ये शब्द गढ़े, और एक संपादक के माध्यम से ये साबित कर दिया कि जो 26 से 11 कांड मुंबई में हुए थे वो आरएसएस ने कराए। और ये तमाम चीजें, ये पूरा गैंग मैदान में उतरा। क्या ये सब प्लांटेड नहीं था? गृह मंत्रालय ने आज नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया कि त्रिपुरा में झूठ फैलाया गया। देश की जनता से आग्रह किया गया कि इस अफवाह को ध्यान में ना लें, और इन अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कार्रवाई राहुल गांधी पर भी होगी? क्योंकि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, बिना खबरों को जाने पहचाने राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो क्या यूएपीए राहुल गांधी पर भी लगना चाहिए? और सबसे अहम ये कि आप फिर देखिए कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे खेल में दंगाइयों, पूरी पत्रकारिता का जो दंगाई चरित्र है, जो सालों से इस देश में खैराती और खलिहर खैराती रहे, ये हमारा सनसनीबाज इसमें उनके फेवर में कूदा। सनसनीबाज के कई सारे स्टोरी आए कि सनसनीबाज चूंकि एक ऐसे कांग्रेसी नेता की पूंछ पकड़कर संपादक बना था, तो सनसनीबाज अभी खलिहर चल रहा है। सनसनीबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पे उन पत्रकारों का महिमा मंडन करना शुरू किया, उन पत्रकारों का इंटरव्यू किया। दूसरी तरफ जो एक अदालत लगाने वाले संपादक ने एक और पैदा किया था, जो खैराती, जो सांप चुचुंदर की पत्रकारिता करता था, जिसकी पत्नी सुसु पत्रकारिता करने निकली हुई थी पीके के साथ। आप सब समझ रहे होंगे कि कौन है। और इन तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर डिजिटल दंगाई जो त्रिपुरा के थे उसका प्रमोशन करना शुरू किया। तब इस बात को आप समझिए कि कैसे ट्विटर पर इसके लिए पैसे मिलते हैं और ये खेल कैसे चलता है। इतना आसान नहीं होता सबको जेल में भेज देना। तब आपको समझ में आएगा कि ये इन सब के लिए कितना मुश्किल है, ये दौर कैसा है, कितनी बेचैनी है कि क्यों इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि इन खैरातियों का खैरात बंद हो चुका है। सालों से ये जो प्रधानमंत्री के विशेष विमान से जो विदेश यात्रा करते थे, मुफ्त का शराब और अय्याशी करते थे, ये सब इनका बंद है। इसीलिए बेचैन है और इसीलिए डिजिटल दंगाई पैदा करके इस देश में उत्पात मचाना चाह रहे हैं। तो क्या सलमान खुर्शीद की किताब की टाइमिंग यूं ही थी?
इस बात को समझना बेहद दिलचस्प है कि ये खेल क्यों चल रहा है।